महाराष्ट्र पुलिस ने रेम्बल एग्रो एंड फूड्स नामक कंपनी का एक ट्रक पकड़ा जिसमें बीफ यानी गोमांस था। ये कंपनी बीजेपी नेता नितिन गडकरी की है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, कारवां की रिपोर्ट कह रही। दोस्तों ये है मुकेश मोहन, एक दलित कंटेंट क्रिएटर। ये बात बताने के लिए इनके ऊपर 50 करोड़ का डिफेमेशन केस कर दिया गया, वो भी नागपुर के अंदर जहां से नितिन गडकरी एमपी हैं। मतलब गजब है ना हिपोक्रेसी की। कारवां मैगजीन के हिसाब से ये लोग बीफ बेचकर विदेशों में 83 करोड़ रुपए कमाए, जिसकी सच्चाई बताने के लिए 50 करोड़ का डिफेमेशन मुकेश के ऊपर कर दिया गया। रियलिटी तो ये होना चाहिए था कि अगर इनको केस करना ही था तो इनको कारवां मैगजीन के ऊपर करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वहां पर नहीं किया क्योंकि इन्हें पता था कि उन्होंने अच्छे से रिसर्च की हुई है। कोर्ट के अंदर जाएंगे तो कोर्ट उल्टा ही इनको लताड़ देगा। ये छोटे छोटे क्रिएटर्स को ढूंढते हैं ताकि एक उदाहरण पेश कर पाए कि अगर इनके खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तो उसके साथ भी यही करेंगे। और दोस्तों अभी हम सबको ये बात समझ में आ रही है कि देश में बड़े बड़े न्यूज चैनल जो हैं वो क्यों खरीद लिए जाते हैं। मतलब ये लोग तो सच्चाई बताते नहीं, और पत्रकारिता के फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं उनको रोकने का बहुत ही अच्छा नियम बनाया है। इनका पूरा इंटेंशन ये है कि पहले उनको पूरी तरीके से रोका जाए, अगर ना रुके तो उन पर केस कर दिया जाए। मतलब ये लोग एक सीधा एग्जाम्पल सेट करने में लगे हुए हैं कि अगर मेरे खिलाफ आवाज उठाई तो जैसे मोहन के साथ हुआ है वैसे आपके साथ होगा। 50 करोड़ का डिफेमेशन केस कर दिया जाएगा, घर बिक जाएगा, पूरी जायदाद बिक जाएगी, तब भी दे नहीं पाओगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यही है लोकतंत्र? क्या यही है फ्रीडम ऑफ स्पीच? सच तो ये दोस्तों कि उसने वो बोला जो कारवां ने कहा, जो रिसर्च करके बोला, लेकिन केस किस पर करना चाहिए और किस पर हो गया। चलो कुछ देर के लिए मान लिया जाए कि ये जो बीफ वाली कंपनी काम कर रही है इलीगल नहीं है, लेकिन जो बीफ के नाम पर राजनीति करते हैं, मुसलमानों को टारगेट करते हैं और वही लोग बीफ कंपनी के मालिक निकलते हैं, तो क्या उनका ये दोहरा चरित्र नहीं है? कई लोग कमेंट करते हैं कि तुमने उस पर आवाज नहीं उठाई, तुमने उस पर आवाज नहीं उठाई, तुम पत्रकारिता करने लायक नहीं हो, तुम ऐसा करते हो, तुम ऐसा करते हो। तो भाई तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है कि हम लोग अपना सब कुछ दांव लगाकर तुम्हारे लिए सब करते हैं और तुम लोग हमारे लिए एक आवाज भी उठाने के लिए आगे नहीं आते हो।